गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आज आपका रसायन विज्ञान के तो केमिस्ट्री का सर आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आज हमारा तीसरा क्लास है सर। अब वो समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कहने का मतलब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन जितना भी है वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा आप सबके सामने, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा सर। कि अगर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा सर। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको सारे का सारे पीडीएफ मिल जाएगा। तो सीधे आपको क्वेश्चन की दुनिया में आपको मैं लेकर के चलता सर, क्योंकि क्वेश्चन देखने का दिल बड़ी करता होगा ना रे भाई, कि कैसे जितना से जल्दी तू हमारा क्वेश्चन दिखाओ, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता था और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, वो दोनों बात तो आपको मैं लेकर के चलूंगा सर। तो सीधे आपको मैं पहला क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि आपको एक को क्लास ना चुके। जहां एक आध क्लास चुकेगा तो समझ कि तू अपना एग्जाम से चुकना चालू कर दिया सर। जहां क्लास चुकेगा तो एग्जाम से तो झुकेगा। अरे जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा तब तक एग्जाम में जाने से, एग्जाम देने से क्या फायदा है। ऐसा तो कोई हो जाता है अंथा ये टिक करके चलाता, लेकिन तुमको अंथा ये टिक ना करना है, तुमको सही आंसर टिक करना है। इसीलिए तो हमसे तो तुमको जुड़ना है। आइए सर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा। और पहला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल हम डाल दिए क्योंकि सर केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल डाल दिए, तो क्या लगता है तोरा जैसन जैसन क्वेश्चन पूछता है उसने क्वेश्चन तोरा बताएंगे। ये सारा क्वेश्चन तोरा पूछा हुआ है रे भाई। अब देखो सर, ये हमारा तीसरा क्लास, इसका 2 क्लास ऑलरेडी चल चुका है, तो सारे क्लास जाकर के देख लेना। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा बट कुछ और नहीं है। कारक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब देखो सर, कारक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है। सबसे पहले तू ये सोचना कि वो हमारा एक तत्व है। कारक तत्व ए की परमाणु संख्या सा कौन संख्या है, तो कर परमाणु संख्या। अरे भाई तत्व ए का परमाणु संख्या 13 है, इसका मतलब सबसे पहले इसका कारक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता, अरे रुको नहीं, कलम नहीं चल रहा है भाई, रुको तो जिससे 1 मिनट। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको मालूम करना है। जहां पे कारा एक तत्व ए है जिसका परमाणु संख्या 13 है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2 होगा, 8 होगा और कितना होगा, 3 होगा। तब होगा 8 हो तो 10 और एक कितना हो गया, 13 हो गया सर। आप देखो यहां पर ये 72 इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारा 72। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि 72 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 72 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 72 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। अगर 72 इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 3 होगा। बस यहां से हमको यह सोचना है। क्वेश्चन बोला ना कि एक तत्व हमारा ए है जिसका परमाणु संख्या 13 है। अब परमाणु संख्या 13 है तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, हम लोग कहते हैं SPDF, है ना सर। इस पर हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद सबसे लास्ट वाला जो होगा ना 72 इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर 3 यहां पे है तो इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा सर जी, 3 होगा। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। हम तो बहु वाला क्वेश्चन नहीं है कराएंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये वाला तो क्वेश्चन नहीं है पूछता तो एग्जाम, ये वाला हम क्वेश्चन करे वो नहीं करेंगे। ऐसा सब मास्टर कराता, मास्टर ने पता है क्या कराता है, क्या देखो 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 बच्चा कितना तेज है, सोडियम के एटॉमिक नंबर पूछ दिया देखो एग्जाम में। झूठा, सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछेगा तो एंट्रेंस एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में, खबरदार इस सब के झांसा में मत जाना, ना तो जिंदगी के झांसा में चले जाओगे। हाँ अब देखो सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचना, ज्यादा सोचोगे ज्यादा नोचोगे, है ना सर। क्वेश्चन है रे भाई, देख ना रे। अच्छा कहाँ गया क्वेश्चन, इधर है क्वेश्चन इधर है, मैंने उधर दिख रहा था। कह रहा है ना हैबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। कह रहा है हैबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, तो आपका जवाब भी पॉपुलर आना चाहिए। कह रहा है हैबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। अच्छा किसमें पूछ रहा है, हैबर में। किसमें पूछ रहा है, हैबर में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसने की संभावना है। कह रहा हैबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो आपको यहां पर ध्यान में देना है सर जी। थोड़ी सी आपको इसका जवाब कमेंट में देना है।
अब देखिए अगर कहेगा हैबर प्रक्रम तो मॉलिबेंडम मिश्रित लोहा सर क्या होगा आपको मिश्रित लोहा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसने की संभावना नहीं, उम्मीद के साथ रखना कि ये आएगा सर, है ना। तो आप देखो अगर कहेगा हैबर प्रक्रम तो मौली क्या करना है मॉलिबेंडम बेंडम पढ़ना है ना कि कुछ और पढ़ देना, लेकिन पढ़ना कुछ और लेकिन टिक करना इसी को बस ही दिमाग में रख लेना सर, है ना, मिश्रित लोहा। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर, इसका जवाब आपके मुंह में होना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा। कह रहा है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हो तो तत्व की परमाणु की संख्या क्या होगी। अब देखो सबसे पहले ये सोचना ना कि कोई हमारा जो द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है ना वो हमारा 23 है। मानो कोई तत्व ए, अच्छा तत्व ए का जो हमारा है ना, माना कि तत्व का हमारा यहाँ पे कारक कोई भी तत्व मान लो, नहीं मानना तो छोड़ दो, तत्व का हमारा द्रव्यमान संख्या मालूम है। अच्छा तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना मालूम है तो आपका 23 मालूम है। कारा तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है और कारा नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। अच्छा नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है तो 12 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितना है तो कारा न्यूट्रॉन की संख्या आपका 12 है। तो कारा परमाणु संख्या क्या होगी, कारा परमाणु संख्या क्या होगी। देखो इधर सबसे पहले समझना कि हमें कोई एक तत्व है और वो तत्व का कारा द्रव्यमान संख्या जो हमारा है वो 23 है और कारा न्यूट्रॉन की संख्या आपका 12 है। तो कारा परमाणु संख्या क्या होगा। और ये तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन को जानोगे। अब देखो सर हमारा रिलेशन क्या होता है ना, द्रव्यमान की संख्या क्या होता है आपका द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है परमाणु की संख्या। क्या होता है गुरुजी, परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होता है आपका न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या कितना आपको मालूम है तो द्रव्यमान आपका 23 है और बराबर यहाँ परमाणु संख्या कितना है तो आपको उनको निकालना है, परमाणु संख्या ही निकालने हैं। अच्छा परमाणु संख्या निकालना ही है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना आपका यहाँ पे 12 मालूम है। अच्छा 12 है, चल जाना 11, यहाँ पे ये 23 है मेरे मोहतरमा, यहाँ पे प्लस 12 इधर आएगा माइनस 12 मेरे गुरुजी। यहाँ पे क्या बचा परमाणु की संख्या, यहाँ पे क्या बचा परमाणु की संख्या, 23 में से 12 गया कितना बचा 11। अब बराबर क्या हो गया परमाणु की संख्या। अच्छा परमाणु की संख्या कितना आया, परमाणु की संख्या कितना आया तो 11 है। इसका मतलब 11 में हमारा क्या होता है तो ये सोडियम होता है। क्या होता है सोडियम होता है। इसका मतलब सोडियम कहेगा तो Na सोडियम का हमारा परमाणु संख्या कितना होता है तो 11 होता है, जिसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 23 होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा तो हमारा 12 होगा सर। ये तीनों बात दिमाग में रख लेना। सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या 11। अगर जब भी हमारा कहेगा ऑड नंबर, किसका कहेगा ऑड नंबर मतलब विषम संख्या अगर रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी विषम संख्या ही रहेगा सर, वो दिमाग में रख लेना। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में कोई डाउट, अगर क्वेश्चन में डाउट है तो हमको तुम पे डाउट है सर, हाँ क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो तोरा पर डाउट ना रहेगा। अब देखना अगला क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा, तो देख भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में कौन मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। अच्छा कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। अच्छा कह रहा कौन सा मिश्रण है जो पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। अगर छोड़ मास्टर बात तो बताओ, हम प्रयास भी नहीं करेंगे। अच्छा प्रयास ना करेगा, शादी करके लाएगा तो हमरा दे देगा बेकूफ। कह रहा प्रयासों नहीं करेंगे, अच्छा तो क्या करेगा, खाली वो करेगा। देखो इधर कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। अच्छा हमें कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है तो हमारा एथेन दर्शाता है। कौन से दर्शाता है लिख लेना, एथेन दर्शाता है, फिर आपका प्रोपेन दर्शाता है, फिर आपका क्या दर्शाता है तो आपको ब्यूटेन दर्शाता है। क्या दर्शाता है ब्यूटेन दर्शाता है ना, ब्यूटेन क्या दर्शाता है ब्यूटेन दर्शाता है। तो ये जो तीनों है ना वो मिश्रण पेट्रोलियम को दर्शाता है। अगर पूछा निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है तो हमारा एथेन है, प्रोपेन है और क्या है ब्यूटेन है। ये तीनों को नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सर। ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो अच्छा वाला फील होगा, पक्का वादा के साथ। तो चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और जो करने का मन है वो सारा का सारा काम कर दो जो उसमें दिया हुआ है। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए तैयार रहो, क्योंकि दिल थाम कर बैठो। क्वेश्चन नंबर जो है ना वो STP पे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है।
चलिए सर, जब से एक क्वेश्चन के बारे में हमको पता चला है ना, तब से इस क्वेश्चन को हम छोड़ते कभी नहीं है सर, क्योंकि एक पता है ये एग्जाम में भी नहीं छोड़ता है सर। ये एग्जाम में हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको डाल दिया जाता हो तो कंफर्म है, बट बच्चा लोग से छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? जैसे क्वेश्चन में जुटा है STP, क्या जुटा है? STP। जैसा ही क्वेश्चन में जुटा है STP तो क्वेश्चन बच्चा करेगा इससे, नहीं बनेगा। अरे काहे ना बनेगा, क्योंकि STP जुट गया। STP का मतलब मालूम ही नहीं है। अब देखो सर, क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है ना STP पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। अब देखो, अच्छा कह रहा है कितना, कह रहा है 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। अच्छा कह रहा है 44.8 लीटर कार्बन डाई, अच्छा क्या पूछा, कार्बन डाई ऑक्साइड। अच्छा कार्बन डाई क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी। अच्छा कार्बन डाई 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये समझ लो कि STP बताता है कि 22.4 लीटर, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा मोलों की जो संख्या होती है, वो हमारा मोलों की जो संख्या होती है वो कितना होती है, 1 मोल होता है। कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। यानी STP 22 पॉइंट हमारा कितना, 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होता है। तो अच्छा अब सोचो कि 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होता है, तो 22.4 का 2 गुना है कितना, 44.8 है। इसका मतलब 44.8 में कितना होगा, तो 44.8 जो है ना 22.4 का 2 गुना है। इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितना होगा, 2 मोल होगा, क्योंकि इसका कितना गुना है, इसमें 22.4 में 2 से गुना कर दो, देखो कितना आ जाएगा आपका 44.8। तो इसमें भी हमें 1 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, जब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सर, चाहे इसके जगह कुछ भी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बनता है, दिमाग को संतुलन बना करके रखना है, क्वेश्चन को सही जवाब देना है। चलते हैं इसका एक और क्वेश्चन, थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन है सर। कह रहा है किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। कह रहा है किसी भी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। क्या होते हैं मौलिक कण? अब देखो सर, अगर कोई भी कह रहा है ना किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण, अच्छा समान संख्या में क्या क्या पाया जाता है। अगर जैसे सपोर्टेड मानो कि हमारा हाइड्रोजन है, तो अच्छा हाइड्रोजन है तो हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर कोई भी हमारा जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है। हमारा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो अगर कोई भी हमारा तत्व हो गया, कोई भी हो गया हमारा तत्व, तो किसी भी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, रुको अभी पहले हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन का। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन। ये दिमाग में रख लेना, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं क्या कर देना, प्रोटॉन कर देना, इलेक्ट्रॉन एवं क्या कर देना, प्रोटॉन कर देना। यानी किसी भी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण हमारा होता है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। बट यही हमको सोचना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। जहां इससे ज्यादा सोचोगे तो इससे ज्यादा तुम क्या करोगे, तुम तो खुद तुम्हें मालूम है भाई। तो जब भी अगर पूछेगा क्वेश्चन STP पे, तो हमारा 22.44 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होता है। तो इससे जब भी पूछेगा ना तो इससे गुना में ही पूछेगा। 22.4 पर हमारा 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पर 1 मोल होता है। तो जब भी पूछेगा तो 22.4 का दुगुना में ही, गुना में ही पूछेगा क्वेश्चन। और गुना में पूछेगा तो इसको भी गुना करते जाएंगे सर। जब जितना गुना लीटर में उतना ही गुना मोल में, कहानी खत्म है। आंसर भग भग आपका आएगा सर। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नाम, फिर अगला क्वेश्चन मेरे नाम। चलिए सर, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, C4H6। क्या कह रहा है, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक होते हैं। सभी एक बंद होते हैं, त्रिबंध होते हैं एवं द्विबंध होते हैं। अच्छा फिर कह रहा है, फिर क्या, एक द्विबंध होते हैं, फिर एक त्रिबंध होते हैं, 2 द्विबंध होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सोचना ना कि हमारा फॉर्मूला होता है, देखो एक होता है एल्केन, क्या होता है, इसको लिख लेना। एक होता है एल्केन, क्या होता है, एक होता है एल्केन। जहां यहाँ पे ANE देखेगा ना तो सिंगल
सिंगल बॉन्ड मारना। कैसा मारना? सिंगल बॉन्ड मारना। अगर यहाँ पर तुमको एल्किन दिख जाए, क्या दिख जाए? एल्किन, ENE दिख जाए, तो इसमें डबल बॉन्ड मारना। अगर तुमको एल्काइन दिख जाए, क्या? BNE दिख जाए, इसमें तुमको ट्रिपल बॉन्ड मारना। क्या मारना है? ट्रिपल बॉन्ड मारना है। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n प्लस कितना होता है? 2 होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है, समान सूत्र। एल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है क्या? CnH2n होता है। अच्छा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, अब सोचो कि n जो हमको बता रहा है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन। n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है। क्या बता रहा है? कार्बन बता रहा है। n जो बता रहा है ना, वो हमारा नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है। अब सोचो तुम यहां पे कि एल्केन का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, जहां ANE दिखाई दिया सिंगल बॉन्ड का काम करेगा, फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है? 4 है। अच्छा, क्योंकि हमारा n जो बताता है वो नंबर ऑफ कार्बन बताता है, हमारा n की वैल्यू कितना है? 4 है। अच्छा, n हमारा 4 है तो हमारा h कितना है? 6 है। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हमारा कौन सी ग्रुप में यहाँ पे n की वैल्यू देखो 4 रखो, n की जगह 4 रखो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया, कितना हो गया? 6 हो गया। यानी हमारा ये एल्काइन ग्रुप का है। अच्छा, सबसे पहले इसका ग्रुप मैंने बता दिया कौन से ग्रुप का है, तो ये एल्काइन ग्रुप का है। और जब वो एल्काइन ग्रुप का है तो इसको हम लोग देखो स्ट्रक्चर इसका बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन में हमें 6 को हाइड्रोजन दिखाना है। यहाँ पे तुम हमको ट्रिपल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। एक हमारा कार्बन है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर, 3 बॉन्ड इधर, 1 इधर, 4 को हो गया। इसके साथ 2 है, 1 इधर डालेंगे, 1 उधर डालेंगे, 4 हो गया। इसके साथ डाल देंगे, आपको कितना हो गया? 4 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब देखो तो इसमें हमको बताना क्या है, तो इसमें बताना कह रहा है कितने बॉन्ड बनाएगा। तो अच्छा, 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड। अच्छा, आपको बनाने का मन है तो आप ऐसे ही बना सकते थे, 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? 1 ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, 1 हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाया या नहीं बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर। कितना होगा हमारा? डी नंबर। यानी C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 ड्यू बॉन्ड होते हैं। अच्छा, इसमें अगर डबल 2 बॉन्ड अगर दे देंगे तो भी चलेगा, अगर डबल 2 बॉन्ड देंगे ना तो भी चलेगा। जैसे देखो ऐसे आपका ऐसे कर दिए, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन आपका ये हो गया। अच्छा, इसके साथ 2 है, इधर 2 लगा देंगे, आपको हो गया 4। यहाँ पे तो 4 हो गया। इसके साथ कितना यहाँ पे है, तो इसके साथ अभी एक और कार्बन देना पड़ेगा। इसके साथ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 कर देंगे। अब देखो इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, 3 गो लगाएंगे, आपको नहीं हो गया 4 गो। अब देखो 4 कार्बन मैंने दिया ना, 2 के साथ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो एगो ऊपर एगो यहाँ नीचे दे दिया, ये भी 4 गो हो गया। कार्बन के साथ 4 गो हो गया। ये कार्बन के साथ आपका 2 इधर 2 इधर 4 हो गया। ये कार्बन के साथ 2 इधर 1 इधर 3 1 नीचे हो गया 4। ये कार्बन के साथ 1 इधर है 1 हुआ और नीचे इधर इधर हो गया 3, कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमारा चाहे 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा चाहे 2 डबल बॉन्ड होगा, तब हमारा भी ये स्ट्रक्चर क्या करेगा? रूल फॉलो करेगा। ना कि सिर्फ एक एक ये जानकारी रखना, ये भी जानकारी रख लो सर, क्योंकि ये भी पॉसिबल हो सकता है, जो तुम कभी सोचा नहीं ये भी पॉसिबल हो सकता है। देखा सर, गर्मी बड़ी लग रहा है, प्रीवियस ईयर है सर, अगर प्रीवियस ईयर नहीं रहता ना तो आपको इतना अच्छा से पढ़ा देते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। और मेरा पेड क्लास टीम टीचिंग ऐप पे चल रहा है सर, मेरा टीम टीचिंग ऐप पे मेरा पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर मात्र 99 रुपया में आप पढ़ सकते हैं सर, पूरे 399 रुपये में पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं पॉलिटेक्निक का। तो सारे कोर्स जाकर के आप परचेस कर सकते हैं सर, एकदम कम पैसा में आपका अपना ऐप टीम टीचिंग पे आप सारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो आप टीम टीचिंग पे जाए और अपना कोर्स को परचेस करें। यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी सुविधाएं हैं सर, इसको इंस्टॉल करें, इसके बाद आपको पता चल जाएगा, पूरा पता चल जाएगा क्या क्या उस पर है। हाँ, अब देखो सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, वो पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? कह रहा है वो पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे कहलाते हैं क्या? अच्छा, अगर उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाएगा इसका मतलब उसमें क्या क्या बढ़ेगा? कह रहा उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे, उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाएगा। तो अब देखो उत्प्रेरक की जब शक्ति को बढ़ाएगा ना, तो अब इसमें सोचना
उत्प्रेरक क्या बढ़ाएगा हमको, उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाएगा। कहने गया क्वेश्चन कहने गया उत्प्रेरक की जब हमारा शक्ति बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा, तब हमारा इसमें क्या बढ़ेगा, तो उसमें हमारा बढ़ेगा उत्प्रेरक वर्धक। क्या बढ़ेगा, उत्प्रेरक वर्धक। आपको बढ़ेगा क्या, उत्प्रेरक वर्धक। क्या बढ़ेगा, वर्धक बढ़ेगा, है ना सर, यही दिमाग में रख लेना है। जब उत्प्रेरक की शक्ति बढ़ेगी तो ये भी कहेगा कि हम भी बढ़ेंगे। जब उत्प्रेरक की शक्ति बढ़ेगी तो हमारा उत्प्रेरक वर्धक भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको नोट कर लेना है, उत्प्रेरक की शक्ति बढ़ेगी, उत्प्रेरक की वर्धक क्या होगा, बढ़ेगा सर। इसको क्या कर लेना है, दिमाग में नोट कर लेना है सर, दिमाग के जगह दिल में भी नोट कर लो। अगर दिल में किसी को जगह देना है तो सिर्फ तुम मेरी हो, मेरी सिवा तुम किसी को हो नहीं सकती। खामोश मेरी हो, सिर्फ तुम मेरी हो। अब देखो एक गजल, सॉरी देखो सर, किसी का नाम मैंने नहीं ले पाया सर, सॉरी, माफ़ कर देना बहन जी जिनका नाम काजल है, थोड़ी सी माफ़ी। अब देखो सर, अब क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको अगला क्वेश्चन की तरफ जाना है। कह रहा है ना, अरे रे हाँ, कह रहा है मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होता है क्या। अब देखो, अगर मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ जब गर्म करते हैं ना, तो इस पर हमारा जो प्राप्त होती है धातु वो क्या होती है, कह रहा प्राप्त गैस जो होता है वो हमारा क्या प्राप्त गैस होता है। अब देखो, हमारा सबसे पहले ये समझना कि मेथिल आयोडाइड को सोडियम के साथ जब हम गर्म करते हैं, सोडियम धातु हमारे, तो सोडियम धातु के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा जो गैस प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखो सबसे पहले इसे तो हम लिखा देते हैं सर, इसे एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर है सर, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ऑप्शन मरवा देता, लेकिन आपको इतना भी चर्चा मैंने कर दिया, बहुत है ही। अगला कह रहा है NH3 गैस में HCl की छड़ ले जाने पर निकलता है, अच्छा क्या निकलता है, तो सफ़ेद धुआं निकलता है। क्या निकलता है, सफ़ेद धुआं निकलता है। इसको भी नोट कर लो, सफ़ेद धुआं धुआं कर दूंगा हम, धुआं धुआं कर दूंगा हम, तेरे मौल को धुआं धुआं कर दूंगा हम, अब तेरा कर देगा हुआ हुआ। हाँ, जब तू करेगा धुआं धुआं, वो करेगा हुआ हुआ। अब देख सर, तो आपका क्वेश्चन सर आपके मंजिल तक मैंने पहुँचाया सर, और अभी क्वेश्चन बचा हुआ, और सारे क्वेश्चन को आपको अभी मैं कराऊंगा, बट तुम डटे रहो। जी सर, थोड़ी सी माफ़ी सर, आज की समय हो चुका है, लेकिन बट मैंने आप सबकी जितना लिमिट का मैंने क्वेश्चन लिया उतना मैंने पूरा करवा नहीं पाया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर का मैं करा रहा था, 2013 का सेट था ये सर, तो आपको 2013 का मैं सेट करवा रहा था। इसमें बहुत देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ आ गया क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। तो बस हमारे साथ बने रहे, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप पढ़ सके। सर थैंक यू, लव यू। टेलीग्राम पे जाए, ज्वाइन कर ले, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर ले, सारी सुविधा आपकी अपनी यूट्यूब चैनल के द्वारा देखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका सपोर्ट आपकी खड़ा रहूँगा एनी टाइम। थैंक यू भाई, लव यू।